हुजूर को अपनी तरह समझते थे ना, लेकिन जब सूरह ताहा की तिलावत अपनी तरह नहीं समझ रहे। अब तो मुस्तफा शमशुद्दोहा नजर आ रहे हैं, अब तो मुस्तफा बदरुद्दुजा नजर आ रहे हैं, अब तो मुस्तफा नूरुल हुदा नजर आ रहे हैं, अब तो मुस्तफा कहफुल वरा नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज, इसी जोश में शब्दों हुआ, अंदर से पूछा गया कौन? काम है उमर बिन खत्ताब। आवाज को सुन करके बहन ने समझ लिया कि मिजाज में थोड़ा गर्मी है। वहां एक काफिला तैयार था हिजाज जाने के लिए, मक्का जाने के लिए। आप उसी काफिले के साथ लग गए। पूरी रात सफर होता रहा, सुबह हुई तो भी सफर होता रहा। लेकिन जब सूरज बहुत तेजी पे आ गया तो अरब में नीचे रेता ऊपर सूरज, तो गर्मी डबल, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती। अगर ज्यादा देर धूप में रह जाओ तो जिल्द फट जाए, चमड़ा फट जाए, खून निकलने लगे। तो अब लोग परेशान हुए कि कहीं ठहरना चाहिए, कहीं साए में रुकना चाहिए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बबूल का बगान मिल गया, बाबलर बगान। तो दोपहर में सब लोग वहां गए, अपने अपने ऊंटों को बांधा। जिसको जहां जगह मिली वो सोने लगा, नींद लेने लगा। हजरत उमर ने भी अपना ऊंट बांधा। अब किनारे एक पुराना बाबलर गाछ छिलो और उसका जो क्या बोलते हैं, सीकोड़ क्या बोलते हैं, अच्छा जड़, तो जड़ तो हम लोग भी बोलते हैं भाई, जड़ जड़ वो बिल्कुल अंदर से उठ करके बाहर आके फिर अंदर चली गई थी। वो बिल्कुल जैसे बालिश होती है ना, बालिश, तो बालिश और मुतन उसी पे सर रख करके हजरत उमर आराम करने लगे। और इतना थके हुए थे कि गहरी नींद में चले गए। काफिला चला गया मगर उमर को पता नहीं। संध्या बेला आंख खुली। अब जो संध्या बेला आंख खुली तो हजरत उमर ने देखा कि আমার সম্পূর্ণ সাথী আমার চলে গেল, আমি একলা আছি। যদি আমি এখানে কিছুদের ওর থাকবো তো ডাকু আসবে, ডাকু আসবে, জান যাবে, মাল যাবে, কিছু তো করতে হবে। जल्दी से जंगल से बाहर निकले। इधर उधर देखा तो सूरज उस वक्त डूब चुका था और एक जानिब से चिराग की आलो दिखा दी। चिराग बुझते हो नहीं? अब तो छोटे छोटे बच्चे जानेंगे भी नहीं चिराग क्या होता है। चाइना ने चिराग को शेष कर दिया है ना। तो चिराग की रोशनी जो देखा तो थोड़ा दिल को तसल्ली हुई कि चलो वहां कोई आबादी होगी, कहीं ठिकाना मिल जाएगा। जल्दी से ऊंट की लगाम को खींचा, नकेल को, और ऊंट को दौड़ाते हुए रेगिस्तान में उस जगह पे पहुंचे जहां से वो आलो आ रही थी। अब जब वहां पहुंचे तो वहां भी कोई आबादी नहीं थी, लेकिन वहां एक मुसाफिर खाना था मगर उसमें ताला बंद था, कोई मानुष नहीं था। तो उस वक्त फिर हजरत उमर का मन धक धक करने लगा, या अल्लाह जुदी डाकू आसबे तो की होबे, अमर जान जाबे, मल जाबे। अभी ये सोच ही रहे थे कि अचानक देखा कि सामने एक गिरजाघर है। क्रिश्चियन का मंदिर जो होता है उसको क्या बोलते हो आप? तो गिरजाघर है मगर उसमें ताला नहीं बंद है। तो कहा चलो देखते हैं वहां पे। अब जो दरवाजे पे हाथ मारा तो दरवाजा बंद अंदर से था। तो आपने आवाज दी, कोई है, कोई है? तो एक मानुष आया, वो गुलाम था। दरवाजा खोला। हजरत उमर ने कहा, आमी मुसाफिर आची, एकला आची, काफिले से आमी बिछड़ गेलम। ये मुसाफिर खाने का ताला खोलो, आमी एखाने बासा करते चाইছি, সকালে আমি চলে যাব, যদি কিছু টাকা পয়সা তুমি চাইতেছো আমি টাকা পয়সা দিব। तो गुलाम ने कहा, ईटा तो होते पारे ना। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि हमारे मालिक ने निषेध कर दिया है। तो हजरत उमर ने पूछा, क्यों निषेध कर दिया है? कहा इसलिए निषेध कर दिया है क्योंकि इससे पहले दो चंद रोज पहले एक काफिला आया था और काफिले वाले जब यहां से गए तो मुसाफिर खाने का सराय का सामान भी उठा के लेके चले गए।
तो मालिक राग हो गया। तो हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें भावছেন कि আমি चोर कि আমি चोर ना की। तो उसने कहा देखिए माफ कीजिएगा, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि वो कौन है। আমি করতে পারবো না। तो हजरत उमर ने थोड़ा बड़ी बड़ी जलाली आंखें दिखाई। तो हजरत उमर का रोब ऐसा था कि अगर कोई पहलवान भी हो तो उसका बदन कांप जाता था। अब जो आंखें दिखाई उसको तो थोड़ा भयभीत हो गया। কাছে कर রাগ করবেন না, রাগ করেন না, আমি মালিকের কাছে যাব, ওনার কাছে আমি অনুমতি দিব, যদি উনি অনুমতি দিবেন তো আমি খুলে দেব। वो गुलाम गया अपने मालिक के पास। अब मालिक था कि छोटी सी कोठरी में, तंग कोठरी में खाट पे लेटा हुआ है, चादर पड़ी हुई है, बहुत बूढ़ा मानुष, सुनता कम है। तो चिकर चिकर के बोला मालिक एक मुसाफिर आया है, काफिले से बिछड़ गया है, सूरज से चोर नहीं मालूम होता है, यदि आपने अनुमति दें तो हम मुसाफिर खाना हमें खोली दी। तो बड़ी मुश्किल से उसने सुना। तो उसने कहा कम से कम मालूम तो करके आओ कि उनर बाड़ी को था। अब गुलाम जल्दी से भाग करके आया। आने के बाद हजरत उमर से कहा कि आपनर बाड़ी को था। मालिक जिज्ञासा कर आपनर बाड़ी को था। हजरत उमर ने बता दिया हमार बाड़ी मक्का थे। गुलाम फिर भाग के गया, चिकर चिकर के बोला मालिक मक्करबाशी। अब जो मक्के का नाम उस बूढ़े मानुष ने सुना ना, तो वो अपनी याददाश्त पे जो है वो गौर करने लगा, मक्का को था, मक्का को था, मक्का को था। अब बूढ़ा मानुष था, ये चमड़ा उसका सब ढीला हो चुका था, तो पेशानी पे सिलवट पड़ रही थी। सोच रहा था। उसके बाद गुलाम से कहता है अच्छा जाओ पूछ के आओ, क्या वही मक्का जहां काबा है? क्या वही मक्का जहां हजर अस्वद है? क्या वही मक्का जहां मुकाम इब्राहिम है? क्या वही मक्का जहां चाहे जमजम है? अब याद आता जा रहा है और ढेर सब सवाल कर रहा है, जाओ पूछ के आओ क्या वही मक्का जहां सफा मरवा है? अब मालिक ने इतना सब जो सुनाया तो वो भी बड़ा फिक्र में। बहरहाल फिर आया द्वार पे। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे इस परानपुर के किसी आदमी से बार बार ये कहा जाए किछु मोने करबेन ना, तो एक बार तो कोई बात नहीं, दो बार कोई बात नहीं, तीसरी मरतबा में राग होगा कि नहीं होगा? बार बार प्रश्नों करो और प्रश्नों से पहले कहो किछु मोने करबेन ना, तो राग होगा कि नहीं राग होगा? बोलो होगा ना। किछु मोने करबेन ना, अब दो मरतबा तो पूछ चुका था किछु मोने करबेन ना। अब फिर आया तो रागी मानुष छिलेन, तो भाई में बोलता है किछु मोने करबेन ना। तो हजरत उमर ने बड़ी बड़ी आंखें चलाल वाली खोली की पूछते चाहिए। अमर मालिक ने ये पूछा है कि आप वही मक्का जहां काबा है, हजर अस्वद है, मुकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, सफा है, मरवा है, मिना है, मुजल्फा है, अरफात है, वही मक्का? तो हजरत उमर ने कहा हाँ वही मक्का। गुलाम फिर भाग के गया और जाके मालिक से कहा मालिक उसी मक्का का बाशी है। तो गुलाम से मालिक ने कहा कि अच्छा जाओ एक प्रश्न पूछ के आओ, ठीक है मक्का का बाशी है, लेकिन उसका नाम क्या है? उन्हें नाम किया अच्छा। अब तो गुलाम की हालत हो गई खराब का, या अल्लाह ओ तो प्रश्न आमी करलाम और रागी मानुष आसे यदि फिर आमी सवाल करब तो राग होबे, की करबे ना। तो जानते हो आया थोड़ा दूर हट करके ही बोलता मुसाफिर किचु मने करबेन ना। अब जो कहा किचु मने करबेन ना तो जलाल में आ गए, क्या है?
डांट करके पूछा, का राग होबे ना किछु मरबे करबे ना, আমার মালিক প্রশ্ন করলে अपना नाम की আছে। हजरत उमर राग तो हुए लेकिन दिल से आवाज है, उमर नाम बताने में क्या हर्ज है, डाकू आ जाएंगे ना, जान भी जाएगी माल भी जाएगा, नाम बोलिए दो। हजरत उमर ने नाम बोल दिया। गुलाम गया जाके फिर चिकर चिकर के बोलता है, मालिक मुसाफिर का नाम उमर है। अब जो उमर का नाम सुना तो गौर और फिक्र की जो ये ताना बाना था ये और ज्यादा लाशूर से शूर में आने लगा। तो गुलाम से कहता है, अच्छा उमर, ये नाम तो कुछ सुना सुना लगता है। उसके बाद कहा, अच्छा देखो जो पुरनो संदूक आछे उस संदूक में दान दिगे एकटा बही आछे, सेटा बही बेर करो। अब गुलाम गया, उसने संदूक खोला, उसमें से बही निकाली, काल नहीं आशो ले आएगा, ओत्तो पृष्ठ खोलो। उसने ओत्तो पृष्ठ खोल दिया। ये बूढ़ा मानुष ऐसा था कि इसका ये जो, इसको क्या बोलते हैं, पलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईलिड जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, पपनी। अच्छा देखिए हाफिज जी ने बताया क्या, पपनी है ना, वो इतना ढीला हो गया था कि ढलक के यहाँ। अब जब उसको कुछ देखना होता था तो उसको ऐसे उठा के ढक्कन तब देखता था वो, ये मतलब देखता था। अब ऐसे उठा के देख रहा है, वही में देख रहा है, दांडी के जो रिमार्क्स होते हैं ना हाशिया, तो हाशिये में देख रहा है। तो हाशिये में देखा तो वहां पे कुछ लिखा हुआ था, अच्छा ए गुलाम तड़तड़ी जाओ तो अब जिज्ञासा करो उन्हें बाबर नाम की। अब तो गुलाम की हो गई हालत खराब, या अल्लाह ও তোর আগু মানুষ যদি আমি প্রশ্ন করব তো কি করবে কি করবে না। तो उसने तय कर लिया इस मर्तबा আমি द्वार संपूर्ण द्वार खोलबो ना, अल्प द्वार खोलबो, प्रश्न करब, और যদি রাগ হবে দ্বারটা বন্ধ করে দিব। ठीक। गुलाम आया, दरवाजे को थोड़ा सा खोला, कहता किचु मने करबे ना, तो जलाल में आ गए। क्या है, कहा अपना बाबर नाम की। तो इतने जलाल में आ गए, क्या इसी में रात पार कर देगा क्या? अरे अल्लाह का वो आसमान मेरे लिए शामियाना बन जाएगा, जमीन फर्श बन जाएगी, मैं रात पार कर लूंगा। लेकिन फिर दिल से आवाज आए, उमर चुप थाको, डाकू आसबे तो तुम की करबेन, जान जाबे मार जाबे, नाम बलिए दाओ। तो धीरे से बोल दिया खत्ताब। गुलाम गया, जाकर के उसने बताया खत्ताब। अब जो उसको देखा तो मालिक ने कहा, अच्छा जाओ एक और प्रश्न करिए लो। अब तो गुलाम बड़ा चिंतित हुआ, या अल्लाह की करते होबे, मानुष बड़ा रागी अच्छे। कहा जाके पूछ के आओ मक्का में कोई ऐसा मानुष है जिसका नाम मोहम्मद या अहमद है, जिसकी माँ का नाम आमिना है और जिसके बाबा का नाम अब्दुल्ला है, जो एक खुदा की बंदगी की दावत देता है और अपने रसूल होने का दावा करता है। गुलाम बहुत चिंता में हुआ, या अल्लाह इस मर्तबा तो बच नहीं पाएंगे। बहरहाल दरवाजे पे गया, सीकड़ पहले होता है थोड़ा ढीला कर दो, थोड़ा टाइट कर दो, ऐसा सीकड़, तो सीकड़ द्वारटा खोलबो, सीकड़ निकालबो ना, अल्पो अल्पो वहीं से पूछेंगे। फिर उसने ऐसे ही किया, दरवाजे को खोला, कहा किचु मोने करबे ना, एक आखिरी प्रश्न का की प्रश्न, कहा कि ये बताओ कि मक्के में कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम मोहम्मद या अहमद है, जो एक खुदा की बंदगी की दावत देता है और अपनी रसालत का हुक्म देता है, चर्चा करता है। हजरत उमर फारूक बड़े जलाल में आ गए, कहा गुलाम हट, अब तुझसे नहीं तेरे मालिक से समझूंगा।
इसी में रात पार कर देगा। धक्का देके दरवाजा खोल दिया और कदम तेज बढ़ाते हुए, पैर धबधबाते हुए उस कोठरी में गए जहां वो मानुष पड़ा हुआ था। जो वहां पहुंचे जलाल में बहुत थे, लेकिन जब उस बूढ़े मानुष को देखा तो जिसके गाल पे गोश्त भी नहीं था, हड्डियां उभरी हुई थी, जिस्म बड़ा कमजोर था, बदन पे चादर पड़ी हुई थी, तो देख करके सारा जो जलाल था ठंडा हो गया कि बूढ़े मानुष से क्या राग करे। गुलाम ने चिकर गया, मालिक मुसाफिर आ गया है, मुसाफिर आ गया। अब जो उसने सुना तो फिर पलकों का पपोटा उठाया, हजरत उमर को देखा, ज़ियारत की और कहा, ए उमर अपनी आस्तीन खोलो। इसको क्या बोलते हो तुम लोग? खोलो और ऊपर करो। हजरत उमर ने उस बूढ़े मानुष की कथा को मान लिया, आस्तीन खोला, चढ़ा दिया। अब वो बूढ़ा मानुष जो है उसकी कलाई को पकड़ लिया। अब कभी जो है कलाई देखता है, कभी किताब देखता है, कभी कलाई देखता है, कभी किताब देखता है, कभी कलाई देखता है, कभी किताब देखता है। और उसके बाद खींच करके यहां पे एक काला सा तिल था बड़ा, उसने उसको चूम लिया जो किताब में लिखा हुआ था। कहा है उमर अपने नसीबे को खोटा मत करो, ये बताओ तुम इस्लाम लाए हो कि नहीं लाए हो? कहा नहीं, मैं तो इस्लाम नहीं लाया हूं। कहा हमारी किताब ये कह रही है कि जब तुम इस्लाम लाओगे तो तुम्हारे हाथों पर बैतुल मुकद्दस फतह कर दिया जाएगा। अमीर कमजोर आची, हम मक्का जा नहीं पाएंगे। अगर हम भी वहां पहुंचते तो हम भी दामने रसूल को थाम कर इस्लाम लाते। ऐ उमर अपना नसीब खराब मत करो, तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद है। खादिमे रसूल में अपना नाम लिखवा लो, निस्बत रसूल हासिल कर लो, मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे मुरीद हो जाओ। तो देखो, जब कोई आदमी राग होता है तो उसको अगर अच्छी बात भी बताओ ना तो उसको बुरी लगती है ना, उल्टा सोचने लगता है। तो हजरत उमर तो उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, तो वो उल्टा सोचने लगे, ओ ये बुढ़ा यहाँ पड़ा हुआ है, मुसाफिर आते हैं, इसी तरह से मीठी मीठी बात करता है, जब ही तो इस्लाम फैल रहा है। मुसलमान इसीलिए पढ़ रहे हैं, ये बुढ़ा समझाता है तो लोग जाके मुसलमान हो जाते हैं। यानी नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत कि ये एक तरह से एजेंट की सूरत में यहाँ पे है। थोड़ा बुझ रहे हो ना? तो उल्टा ख्याल उनके दिल में आ रहा था। मालिक ने हुक्म दे दिया, अच्छा बिस्तर, अच्छा खाना, इन्हें अच्छी तरह से रखो। बिस्तर तो अच्छा मिल गया मगर नींद नहीं आई। रात भर करवट बदलते रहे। सुबह होने से पहले ही अपने ऊंट की नकेल पकड़ी और मक्के की तरफ चल पड़े। अब जो मक्के पे आए तो देखते क्या है कि वहां अबू जहल वो इंतजार कर रहा था, उमर कब आएंगे, उमर कब आएंगे, उमर कब आएंगे। तो बाउंड्री पे पागल कुत्ते की तरह चक्कर लगा रहा था अबू जहल। जैसे ही वो हजरत उमर को आते हुए देखा, भाग कर गया, हजरत उमर के ऊंट की नकेल को पकड़ लिया और कहा है उमर तुम क्या गए कि मक्के में इनकलाब आ गया? अभी तक तो गरीबों मफलूकुल हालों में इस्लाम था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तो अब यहाँ के शुरफा उमरा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर को जलाल आ गया, ऊंट से कूद करके नीचे उतरे। अबू जहल को ऐसा जोरदार तमाचा लगाया कि वो संभल न सका, जमीन छू लिया उसने। और फिर आपने अपने ऊंट की नकेल पकड़ी, दरवाजे पे आया, ऊंट को बांधा और फिर तलवार को निकाला। और तलवार को मियान से निकाल करके जो चले ना, तो पूरे मक्के में हलचल हो गई। क्योंकि हजरत उमर जब कभी तलवार को मियान से निकालते थे तो जब तक वो किसी का खून उस तलवार में लग नहीं जाता था, तलवार मियान में जाती नहीं थी। लोग भयभीत थे कि या अल्लाह कौन मौत के घाट उतरेगा, कौन तहते होगा, किसकी गर्दन कटेगी, किसके बदन के 2 टुकड़े होंगे। तो मक्के का हाल ये था कूचो बाजार में कि लोग
अपनी जरूरियात की चीजों को छोड़कर, चप्पल जूते छोड़ करके कोई इधर दुबक रहा है, कोई उधर दुबक रहा है कि उमर की नजरों में ना हो, क्योंकि जिस पर नजर पड़ेगी वो कत्ल कर दिया जाएगा। पूरे मक्के में सन्नाटा छा गया। औरतों ने उमर के भय से, जो पहले दरवाजा होता था ना लकड़ी का, तो उसको जब जोड़ते थे तो बीच में झिरी हो जाती थी, उसको क्या बोलते हैं आपके वहां? जैसे पुराना दरवाजा होता है तो बीच में थोड़ा फट जाता है ना, वो जोड़ जोड़ हैं? मकसद हमारा समझाना है। अब तुम्हारी भाषा हम क्या बोलते हैं तुम समझ लेना, ठीक है ना? जैसे दो, देखो मिस्त्री बैठा हुआ है, वो बताएगा। वो जो जो दरवाजे का दो पटरा जोड़ते थे पहले क्लैंप लगा करके, तो जब लकड़ी सूखती थी तो बीच में क्या बोलते हैं? भैया तुम मिस्त्री, तुम ही बताओ। आए? अच्छा देखिए, ये फुक्का बोलते हैं, वो सून बोलते हैं। अब समझ गया ना? वह मकसद हमारा समझाना, आपको समझ जाना चाहिए बस, ठीक है? तो औरतों को इतना भय लेडीज को लगा कि वो जो मैचुले थी वो इतना भयभीत हो गई कि उन्होंने अपने बच्चों को आंचल में छुपा लिया, कहीं उमर की निगाह गजब इस पे न पड़ जाए। और दुपट्टे से वो जो क्या बोलते थे आप, उसमें छिद्र जो हुआ था वहां दुपट्टा खोस दिया, ताकि उमर की निगाह गजब इस झरोखे से भी हमारे घर में आने न पाए। जरा सोचिए कि मक्के में कैसा भय रहा होगा। लेकिन दामने रसूल से जो वाबस्ता हो जाए तो उसे किसी बंदे का भय रहता है? सीना तान के साहबी रसूल आगे खड़े हो गए, उमर कोथा जावे, तलवार क्यों निकाल रखी है, कहां जा रहे हो, किसको कत्ल कर रहा है? तो हजरत उमर ने, जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, कहा आज फैसला करने जा रहा हूं। किसका फैसला करने जा रहे हो? कहा मेरी तलवार होगी और मोहम्मद का बदन होगा। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। तो सहाबी भी डट गए, कहा है उमर सुन, तुम जिसको कत्ल करने का इरादा रखते हो ना, उसके अखलाक का असर, उसके जुबान की तासीर ऐसी कि इस्लाम तो तेरे घर में पहुंच गया, तेरे गिरबान में झांक कर तो देख, तेरा बहनोई भी इस्लाम लाया, तेरी बहन भी इस्लाम लाई है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, हजरत उमर का घर जो था वो वहां पे, अब तो सब मोहल्ले खत्म हो गए, पहले चंद मोहल्ले थे। तो एक मोहल्ला था, उसका नाम था शामिया, उधर ज्यादातर उमवी लोग रहते थे, अबू जहल, उतबा, शैबा, ये लोग उधर रहते थे। उसी के जस्ट अपोजिट अजियाद मोहल्ला है, तो उस मोहल्ले में हाशमी घराना रहता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान रहता था, ठीक है। और इस तरफ जहां अभी शार इब्राहिम है, जो लोग उमरा करने गए उनको मालूम, अभी भी शार इब्राहिम के नाम से है वहां। तो उस साइड में जो है हजरत उमर का घर, हजरत सिद्दीक अकबर का घर था। आज भी वहां उनके नाम से जबले उमर है, उसी मुकाम पे हजरत उमर का मकान था। तो वो वहां से चल के अजियात की तरफ आ रहे थे कि बीच में साहबी ने टोका, तो मिसफला से गुजर करके और फिर जो है आप मोहल्ला सौलतिया से होते हुए और आप शामिया में पहुंच गए। और शामिया में आपके बहनोई का घर था। अब जो दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजे पे सीकड़ होती थी ना, तो उसी सीकड़ को पकड़ करके शब्दों करना चाहते थे कि अंदर से कुरान शरीफ की तिलावत। अब जो कुरान की तिलावत को सुना तो पत्थर दिल उमर पिघलने लगा। सुना तो सुनते चले गए, वो उमर के जो किसी के मौते पे भी नहीं रोए थे, लेकिन आज उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। इसी को कहते हैं तस्दीक बिल जनान, के
हुजूर को अपनी तरह समझते थे ना, लेकिन जब सूरह ताहा की तिलावत का असर उनके दिल पे हुआ तो सारा कुफ्र का गुबार जो छटा, तो जब कुफ्र का गुबार छटा तो शीशाए दिल पे जलवे मुस्तफा नजर आया। तो अब उन्हें सिर्फ अपनी तरह नहीं समझ रहे, अब तो मुस्तफा शमशुद्दोहा नजर आ रहे हैं, अब तो मुस्तफा बदरुद्दुजा नजर आ रहे हैं, अब तो मुस्तफा नूरुल हुदा नजर आ रहे हैं, अब तो मुस्तफा कहफुल वरा नजर आ रहे हैं। मेरे अजीज, इसी जोश में शब्दों हुआ, अंदर से पूछा गया कौन? कहा मैं उमर बिन खत्ताब। आवाज को सुन करके बहन ने समझ लिया कि मिजाज में थोड़ा गर्मी है। बहनोई दरवाजा खोलने जा रहे थे, उनको पीछे किया, खुद आगे हो गई, दरवाजे को खोला। हजरत उमर अंदर तो दाखिल हुए, बहन को ढकेला, बहनोई के पास गए। तो रवायत यह है कि आपने उन्हें मारा, थप्पड़ मारा, लेकिन मारने के बाद पूछते हैं कि तुम पढ़ क्या रहे थे, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या सुन रहे थे, जिसका असर मेरे दिल पे भी हो गया है। तो तारीख में तो यह है कि उमर ने मारा, लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि उमर ने मारा नहीं, उमर का वो थप्पड़ जो लगा था वो जुल्मन नहीं लगा था, शर्मन लगा था। उमर शर्मिंदा हो गए थे कि मैं इस्लाम नहीं लाया, तू इस्लाम लाया। कोदा बुझ रहे हो नहीं बुझ रहे हो? अब ऐसे समझ लो कि जैसे कोई बच्चा तालिब इल्म, मदरसा है ना, क्या नाम है यहाँ गांव के मदरसा, अल्लाह ताला इसको बहुत बढ़ाए, खूब फरोवता फरमाए, अहले सुन्नत वल जमात का मरकज बना दे इसे। उस्ताद बैठे हुए हैं और कुछ वो बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं, मगर इन्हीं का कोई शागिर्द जो है अपने उस्ताद की बात को उनसे अच्छा समझा ले। तो जब उनसे अच्छा समझाएंगे तो उस्ताद को शर्म आएगी कि नहीं आएगी? लज्जा आएगी ना। तो लज्जा आएगी तो उसको मारेंगे? मारेंगे नहीं, मारेंगे तो, लेकिन उस मार में प्यार होगा। कदर बुझते से ना, कभी कभी बेटा अपने बाप से अच्छी बात कह लेता है तो बाप को भी लज्जा आती है, तो उसको ऐसे चपत लगाता है लज्जा में। तो ये मारना क्या है? ये जुल्म नहीं है, प्यार है। तो मुझे कह लेने तो दरवाजे पे तो दिल साफ हो चुका था, और जब बहनोई के बारे में मालूम हुआ कि इस्लाम में ले जाने में ये मुझसे सबकत ले गया, तो आपने अगर उन्हें मारा तो ये मारना जुल्म नहीं था, प्यार था। अगर ये प्यार नहीं होता तो फिर हजरत उमर क्यों पूछते कि क्या पढ़ रहे थे? जो सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे थे वो खाट के पीछे छुप गए थे, खाट खड़ी करके पीछे छुपे हुए थे भय में। लेकिन जब उमर का मिजाज बदला हुआ देखा तो वो भी खाट गिरा के बाहर आए, और उसके बाद जो तिलावत किया है तो ऐसी मस्ती छाई है हजरत उमर पे कि तलवार हाथ में है और इतना बेखुद हो गए कि उसको मियान में रखने का भी मौका नहीं है। बस बेकरारी ये है कि किस तरह कदमे मुस्तफा पे जाके निसार हो जाऊं, किस तरह जलवे मोहम्मद का दीदार कर लूं, जो जलवा मेरे दिल में बसा है उसको आंखों से देख लूं। तो हैरत के आलम में थे, हाथ में तलवार थी। ये भी एक मिसाल दे दूं कि कभी कभी आपको ताज्जुब होता है, तो आप मिसाल के तौर पर चाय पी रहे हो और कोई ऐसी चीज देखो घर में, तो अब आपकी नजर उसी तरफ होगी, चाय की प्याली आपके हाथ में होगी, है ना? अब उसका सिप नहीं लोगे, अब वही देखोगे सामने। अगर कोई हादसा हो गया तो या तो चाय की प्याली आपके हाथ में होगी, ठीक बेख्याली में, या वो हाथ से छूटेगी, जमीन पे गिर जाएगी। दो ही कैफियत होगी ना। तो हजरत उमर की कैफियत यही थी। लोग कहते हैं कत्ल करने के लिए गए थे, नहीं, हजरत उमर घर से निकले थे, इरादा कत्ल का था। लेकिन जब बहनोई के घर से निकले तो कत्ल करने का इरादा नहीं था, बल्कि तीरे मिजगा के असर से कत्ल होने का इरादा था।
हाथ में तलवार लेके चले, काबे के करीब पहुंचे। अब जो हतीम के पास पहुंचे तो सहाबा हुजूर के साथ कहां बैठे थे? सफा पे। ये सफा पहाड़ी ऐसी कि इस पर बैठ करके पूरे मक्के का जायजा लिया जा सकता है। उमर को आते हुए जो देखा तो सहाबा भी जोश में आ गए। किसी ने तलवार निकालना चाहा, किसी ने कमान को हाथ में लेके तीर चढ़ाना चाहा, कोई नेजा लेके खड़ा हो गया, कोई भाला लेके खड़ा हो गया और कहा अगर उमर का इरादा गलत है तो हम इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मगर मेरे मुस्तफा ने आते हुए उमर के दिल का हाल देख लिया था तो सहाबा से फरमाए बैठ जाओ बैठ जाओ। ये वो उमर नहीं है, ये वो उमर है जिस उमर को उम्र मिल गई। आने दो इस उमर को। अब जो हजरत उमर करीब आए, आंखें चार हुई, हुजूर से निगाहें जो मिलाई ना, तो फिर हाथ में जो तलवार थी वो खींची नहीं बल्कि छूट गई। अब जो छूट गई तो पत्थर पे गिरकर अभी तलवार की झनकार हो ही रही थी कि इधर से हजरत उमर फारूक की जुबान से ये आवाज निकल रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम जब लाए तो जरा देखो कि कैसे मुरीद हुए। ऐसे मुरीद हुए कि उस मुरीद पे मुस्तफा को नाज, हजरत उमर पे रसूल पाक को ऐसा नाज कि अल्लाह के रसूल ने एक मौके पे फरमाया कि अगर मेरे बाद नबूवत होती तो किसी और को नहीं, उमर को होती। कोता ना बुझते चलना, इतनी भालोबासा। अल्लाह भी उन्हें इतना चाहने लगा कि अब क्योंकि जब मुस्तफा की अताअत कर ली हजरत उमर ने तो वो अल्लाह की अताअत हो गई। तो अब अल्लाह उमर को इतना चाहने लगा कि अगर दिन में महफिल में बैठकर कोई राय, कोई मशवरा, कोई परामर्श जब हो रहा हो तो अपनी तरफ से कोई परामर्श, क्या बोलते हैं उसको, कोई राय दे दे कि ये मुतन होना चाहिए, ये मुतन होना चाहिए, ठीक है ना। तो रात में हजरत उमर की उस कोथा को अल्लाह अपना कलाम बनाकर वही पेश फरमा देता था। जरा ख्याल कीजिए कि वो उमर हैं कि जब मुरीद हो गए तो उनकी निगाहों की तेजी ऐसी हो गई कि मिंबर पे खड़े होते थे तो मैदान जंग का मंजर देखते थे। अगर इराक में, ईरान में हजरत सारिया जंग कर रहे हों और पीछे से दुश्मन हमला करने वाले हों, हजरत उमर मिंबर पे खड़े होकर वो मंजर देखें और यहीं से आवाज लगाएं कि या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, के सारिया पहाड़ की तरफ देखो। तो जरा सोचो कि मदीने में आवाज दें, किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं, हजरत उमर की आवाज मैदान जंग में पहुंचती है और हजरत सारिया मुड़कर दुश्मन का मुकाबला करते हैं और कामयाबी हासिल कर लेते हैं। वो उमर हैं जो गुलामी मोहम्मद जिन्होंने हासिल कर ली, मुरीद हो गए। तो इस उमर की हालत क्या हो गई कि अगर मिस्र में, मिस्र जानते हो, सुना है नाम है? उसको अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो मिस्र में दरियाए नील है और ये दरिया जैसे तुम्हारे वहां गंगा नदी है, अच्छा वहां नील नदी है, ठीक है। वो नील नदी सूख गई, सैकड़ों साल में कभी सूख जाती थी। तो वहां ये उन लोगों की आस्था थी कि जब नील नदी सूख जाए तो जो जवान लड़की सबसे सुंदर हो पूरे मुल्क में, फिर उसको खूब दुल्हन बनाकर जेवर पहना के, हीरे जवाहरात सब पहना करके, और फिर उसी सूखी नदी के बीच में ले जाके काट दिया जाए, ज़िबा कर दिया जाए। तो जब उसका खून बहेगा तो ये नदी फिर उबल आएगी और पानी आ जाएगा। ये उन कुफ्फार का अकीदा था। लेकिन जब वहां इस्लाम पहुंचा तो इत्तेफाक ये है कि फिर नदी सूख गई। अब लोग वहां आने लगे मिस्र के कि यहाँ तो रिवाज ये है कि जब नदी सूखती है
तो फिर किसी सुंदर लड़की को कत्ल किया जाता है दुल्हन बना करके। तो गवर्नर मिस्र ने इसको कबूल नहीं किया और वहां पूरे मिस्र में हंगामा, कुर्ते ही होवे। जो मुसलमान हो गए थे उनका भी अकीदा है कि कुर्ते ही होवे। तो आपने फिर वहां से चिट्ठी लिखा अमीरुल मोमिनीन को। तो अमीरुल मोमिनीन को जब चिट्ठी लिखा, जुमे के दिन कासिद लेके पहुंचा, जब चिट्ठी को सामने रखा गया तो उसमें यही था कि दरियाए नील सूख गया है, यहाँ के लोगों का अकीदा है कि किसी को कत्ल कर दिया जाए पानी फिर आ जाएगा। तो हजरत उमर ने कहा जिंदा क्या, हम तो किसी मुर्दे को भी तकलीफ नहीं देंगे। आपने भी एक चिट्ठी लिखा, गवर्नर को नहीं, दरियाए नील को, और गवर्नर को हुक्म दे दिया कि ये चिट्ठी दरियाए नील में डाल देना। तो जानते हो उसमें क्या लिखा था कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब तुम्हें हुक्म देता हूं कि अगर तुम अल्लाह की मखलूक हो तो अल्लाह के हुक्म से रवा हो जाओ। तो जानते हो जब वो चिट्ठी डाली गई तो वो दरिया ऐसा रवा हुआ कि 1500 साल हो गया फिर सूखा नहीं है। तो बुझ गए ना, वो उम्र है कि उन्हीं के हाथों पे बगैर जंग किए और बैतुल मुक़द्दस हाथ में आ गया था। मेरे अजीज, तो कहा यह जाता है कि अल मुरीद कल मय्यत फी यदिल गस्साल, मुरीद ऐसे हो जाओ जैसे मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में होता है। अब अपनी तबीयत पे नहीं बल्कि मुस्तफा की दी हुई शरीयत पे अगर अमल कर लोगे तो कामयाबी तुम्हारा भी कदम चूमेगी। ऐ मुसलमानों, हम मुसलमान जरूर कहलाते हैं लेकिन इस्लामी शियार व वक़ार के तहत हम जी नहीं रहे। आज हम जलील ख्वार हो रहे हैं। हर वक्त इंसानों का भय हमारे दिलों में लगा रहता है कि पता नहीं कौन मानुष कहाँ क्या हमारे ऊपर जुल्म कर दे, कब जमीन छीन ले, कब घर गिरा दे, कब हमें बेघर कर दे। हम भयभीत हैं, इस वक्त डरे हुए हैं हम। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस्लामी कदरें हमारे पास से खत्म हो चुकी हैं। ऐ मुसलमानों, अच्छे और सच्चे मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारे लिए कहा गया वान तुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरफराज हो, तुम ही बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो जाओ, अच्छे मोमिन हो जाओ। तो ऐ मुसलमानों, प्राणपुर के मुसलमानों, आप सबसे कहना है कि हुजूर की इत्तिबा कीजिए, जो नबी के अहकाम ने अहकाम दिए हैं शरीयत के मुताबिक उस पर अमल कीजिए, खौफ खुदा रखिए, अपने गुनाहों खता पर रिजिड मत हो जाइए बल्कि गुनाह खता का एहसास करके शर्मिंदा होइए और अल्लाह से माफी मांगिए। इंशाअल्लाह ताला अगर पहाड़ के बोझा के बराबर भी गुनाह होंगे अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। तो लिहाजा वक्त काफी हो चुका है। मैं आप तमामी हजरात से कहना चाहता हूं कि आओ हम सब अच्छाई और सच्चाई को हासिल करने के लिए अपने जुर्म और खता को अपने रब के हुजूर पेश करके माफी के तलबगार हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर पहाड़ के बोझा के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। तो लिहाजा अपने हाथों को नाभि में बांधिए और माँ बहन बेटियां सीने में बांध लें जैसे नमाज में पढ़ती हैं, और थोड़ी देर के लिए सभी लोग अपने सर को झुका करके और गौर कीजिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, और फिर अपने जीवन में झांक के देखिए कि हमसे कहाँ खता गलती हुई। अगर कोई खता भूल गुनाह नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा करके रहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर और रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन
वातूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रात गिरामी, आज आपने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। आप बिल्कुल यकीन जानिए अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। आप इस अमल की बुनियाद पे अल्लाह ने फरमाने नबी के मुताबिक जीवन के बहुत से गुनाह खता को आप माफ़ फरमा दिया। अजीज़ो, आजिज़ी उनके सारी के साथ ज़िंदगी गुजारिए, मुतकब्बिर मत बनिए, अकड़ के मत चलिए, गीबत मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, हलाल रोज़ी हासिल कीजिए। यही शान मोमिनाना है। अगर आप इस तरह ज़िंदगी जिएंगे तो आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। बरादरान इस्लाम, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अभी आपको बंगला ज़बान में मौलाना ने बताया कि 12 और 13 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला यानी 22 और 23 रजब को पंडवा शरीफ में वो मखदूम अशब मिशन जिसे हुजूर अशरफुल औलिया ने बड़े अरमानों से कायम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे में हजरत का उर्स भी होगा और साथ ही साथ दस्तार बंदी भी होगी। इस साल तकरीबन 130 बच्चों को पगड़ी दी जाएगी। ये बंगाल, बिहार, झारखंड के लिए मेरा ख्याल है कि वो वाहिद इदारा है कि जहाँ से इतने बच्चे एक साथ फारिग होते हैं। दुआ कीजिए कि हम आपके दिए हुए दान से उसको और कुछ आगे बढ़ा सकते हैं और आप सबको हम दावत देते हैं। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए और हमारी हौसला अफजाई फरमाइए। उम्मीद है कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। मखदूम अशब मिशन सिर्फ दीनी तालीम नहीं, दुनियावी तालीम की तरफ भी कोशा है। पंडवा शरीफ में बांग्ला मीडियम से मदरसा स्कूल चल रहा है, जो इस साल अभी तक तो 10th क्लास तक था, अब 12th क्लास तक के बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो वहाँ के जो मैनेजिंग कमेटी के डायरेक्टर हैं उनसे रब्ता करें। और दूसरी चीज़ ये है कि पीराना पीर में मखदूम अशब मिशन ने हज़रत शेख अखी सिराज आईन हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर आईन हिंद पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम में कायम किया है। जहाँ स्कूल तो बहुत है, बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम के साथ दीनियात इतनी सिखा दी जाए कि वो बच्चा जब हाई स्कूल के बाद इंटर या ग्रेजुएशन करने के लिए कहीं जाए तो वहाँ कोई देवबंदी वहाबी बदअकीदा उनको पदभ्रष्ट न कर सके, बल्कि वो दीन को खुद इतना जान ले कि वो हक दीन को, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को किसी और के सामने रख करके जो गुमराह है, जो बेदीन हो चुका है, पदभ्रष्ट हो चुका है, उसको सही अकीदा देकर सही रास्ते और सही पद पे पहुंचा सके। ये हमारा इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस कोशिश में हम लगे हुए हैं। आपसे भी कहना है कि अपने बच्चों को बैठ जाओ, आप उस स्कूल में डालिए। हम बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा आपका कुरान अच्छे से पढ़ना जान जाएगा, फ़राइज़ वाजिबात भी जान जाएगा। साथ ही साथ हम उसे अकीदे की भी दावत देंगे ताकि कोई जवान होने पर उसे गुमराह न कर सके। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है, 10 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला जो सेशन होगा उसका टेस्ट होना है। ये पंफलेट मौलाना लिए खड़े हुए हैं, इसको आप अपने पास रखिए, अपने बच्चों को वहाँ दाखिला कराइए ताकि आपके बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात तालीम की तरफ अपने बच्चों को ज़रूर ध्यान दिलाएंगे और अच्छी तालीम दिलाइए। मुस्तकबिल मुसलमानों का बेहतर होगा
तो ये नहीं है कि उसको आपने भेज दिया और वो वहां कमा रहा है और आपको खिला रहा है। आप अच्छे बाप नहीं हो। आप अच्छे बाप, अच्छी माँ उस वक्त साबित हो गए कि जब अपनी गोद से लेकर के और सिर्फ उंगलियां पकड़ने तक नहीं, जवान होने तक बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप के सर होती है। उसे खाली खाने कमाने वाला मत बनाइए, उसे तालीम से आ रहा। सबसे बड़ा इल्म जो है वो, सबसे बड़ी दौलत जो है वो इल्म है। तो इल्म से जरूर आरास्ता परास्ता कीजिए, कम खाइए, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि यही वो चीज है जिससे हम हिंदुस्तान में इसी इल्म के जरिए से हम अपने को महफूज कर सकते हैं, हम इज्जत हासिल कर सकते हैं, हम बेकार हासिल कर सकते हैं। शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को जरूर लगाइए। हम आज देख रहे हैं कि बिहार झारखंड के अंदर बहुत से घर वाले हैं, यकीनन वो परेशान हाल हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को कोई दिल्ली भेज देता है, कोई कलकत्ता भेज देता है, कभी कभी पकड़े भी जाते हैं बच्चे वो, ठीक है, और उनके जरिए से वो रोजी कमा रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं। तो उसको 400-500 रुपया वहां मिलेगा तो हमारे पास आएगा। आप सेल्फिश हो। ऐसे माँ बाप सेल्फिश हैं कि जो उन छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा रहे हैं। नहीं, उन बच्चों को आप पढ़ाइए, उनको अच्छी शिक्षा दिलाइए, एजुकेशन दिलाइए। इंशाअल्लाह तबारक रज़्ज़ाक़ परवरदिगार है, तुम्हें भी रोजी देगा, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देगा। लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कीजिए। आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ गिराफ अगर किसी का है पूरे हिंदुस्तान में तो वो मुस्लिम समाज का है। मुसलमानों के समाज में शिक्षा की बड़ी कमी है। तो हमें यकीन है कि आज की इस महफिल से आप हिदायत लेके उठोगे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। दुनिया में किसी प्रीचर ने वो दावत इल्म के ताल्लुक से नहीं दी जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हुजूर ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना हर मुस्लिम व मुस्लिमा पर फर्ज है। तो इसलिए इस जिम्मेदारी को आप कबूल कीजिए। आप अच्छे माँ बाप बनिए अल्लाह उसके रसूल के नजदीक, कि आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए, विद्वान बनाइए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज आप देखो काफिरों मुशरिकों के वहां IAS अफसर कौन बन रहा है? आज SDM DM SP कौन बन रहा है? करोड़पति का बच्चा नहीं, गरीब का बच्चा जिसका बाप मोची है, मालूम हुआ उसका बेटा IAS ऑफिसर है। तो वो काफिर और मुशरिक ने समझ लिया, खुद तो जूता पॉलिश कर रहा है लेकिन अपने बच्चे को उसने पढ़ाया। तो आज इसी हिंदुस्तान में मालूम हुआ जो गलाजत उठाने वाली कौम थी राजस्थान में, माली कहलाती है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे अगर IAS अफसर और IPS अफसर कहीं है तो उस माली कौम में। जिस कौम का वहां का चीफ मिनिस्टर पिछला था वो भी माली था। मेरे अजीज, तो बिहार के अंदर जो बच्चे आज कामयाब हो रहे हैं वो करोड़पतियों के बच्चे नहीं कामयाब हो रहे हैं, जिनके माँ बाप किसान हैं, मजदूर हैं, जिन्होंने मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं,